ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज कुछ समय पश्चात आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। बीच का कुछ समय ऐसा हो गया कि आपसे मिलना नहीं हो पाया, तो आज जिस प्रसंग को लेकर आया हूँ वह है कल आने वाली पूर्णमासी, जिसको हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पहाड़ों में इसको कोजागरी पूर्णमासी के नाम से भी जाना जाता है और भागवत में इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास का उत्सव मनाया था। तो यह पूर्णिमा अपने में विशिष्ट महत्व रखती है। वैसे देखा जाए तो वर्ष की 2 पूर्णिमा अपने में विशिष्ट महत्व रखने वाली हैं। एक यही कार्तिक पूर्णिमासी, जिसको हम कोजागरी पूर्णमासी भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, और एक आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूजन जिस दिन मनाया जाता है। तो यह 2 पूर्णिमाओं का अपना विशिष्ट महत्व है शास्त्र में। तो यह कोजागरी पूर्णमासी आज भी पहाड़ों में यह मान्यता है। हमारे कुमाऊनी परंपरा के अंतर्गत माना जाता है कि इस दिन आकाशमंडल से अमृत बरसता है। तो रात्रि के समय खीर बनाकर उसको छत पे रखने का विधान है, जिससे वह अमृत के कण उस खीर के भीतर प्रवेश करें, और फिर प्रातःकाल उस खीर का वितरण सब में किया जाता है, जिससे आरोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो सके, आरोग्यता मिल सके, रोग सब दूर भाग सके। तो यह पूर्णमासी अपने में विशिष्ट महत्व लिए हुए है, जो कल 30 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। वैसे अपना विशिष्ट महत्व है। भागवत में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्सव फुल्ल मल्लिका, की तारात्रि विशेष रात्रि का आश्रय, अपनी योग माया के आश्रय से भगवान ने इस रात्रि का निर्माण किया। जब शरद ऋतु में भगवान ने वेणुनाद किया, गोपियों को अपने सम्मुख बुलाया और उनके साथ मिलकर यह महारास का जब आयोजन हुआ, तो यह कोई सामान्य रात्रि नहीं है। अन्य रात्रियों के समान यह कोई सामान्य रात्रि नहीं। भगवान ने अपनी योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर इस रात्रि का निर्माण किया। तो विशिष्ट महत्व आता है इसका शास्त्रों के अंतर्गत। कल यह कोजागरी पूर्णमासी पड़ रही है। इसका व्रत हम सबके जीवन में आरोग्यता प्रदान करने वाला हो, धन धान्य वैभव सुख संपत्ति भगवान की भक्ति को लाने वाला हो, ऐसा यह पूर्णमासी का पर्व है। और रास का अर्थ है क्या? यदि सामान्य दृष्टि में देखा जाए तो लोग इसको बड़े कहते हैं कि भगवान ने तो रास किया है, भगवान ने रास मनाया। और रास है क्या? यह कोई काम युक्त लीला नहीं, काम मुक्त लीला है, जिससे काम मुक्त होता है। भगवान ने जो गोपियों के भीतर थोड़ा बहुत भी काम भाव था, उसको दूर करने के लिए इस रात्रि का आश्रय लिया है। शास्त्र में वर्णन आया कि 1-2 गोपियाँ नहीं, हजारों हजारों गोपियाँ हैं और उनके मध्य भगवान एक हैं।
कुछ समय बाद प्रत्येक गोपी को ऐसा आभास होता है कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को लगता है कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है। तो जितनी गोपियाँ उतने भगवान। और एक क्षण ऐसा आता है कि गोपी भाव भी नष्ट होकर सब में परमात्मा, प्रत्येक गोपी के भीतर वही भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है। यही प्रेम भाव है, यही श्रेष्ठ भक्ति है कि स्वयं का भान भूल जाए और जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, वह हमारे भीतर उतर जाए। इसलिए शास्त्र में कहा, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, तो श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। तो अर्थात स्वयं में उस आराध्य को उतार लेना, वह भक्ति है। तो जीवन में यह भक्ति कैसे मिलेगी? जब तक परमात्मा की शरण ग्रहण जीव नहीं करेगा तब तक यह भक्ति नहीं आ सकती। तो रास कोई काम युक्त लीला नहीं, काम मुक्त लीला है। कामदेव को पराजित किया है भगवान कृष्ण ने यहाँ इस रास के अंतर्गत, और स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ गोपी बनकर आए हैं। गोपी भाव से ही इस रास में प्रवेश किया जा सकता है। हम केवल सामान्य बुद्धि से कह देते हैं कि भगवान ने रास रचाया, भगवान ने रास रचाया, किंतु किस कारण से, क्या उद्देश्य रहा उनका? भगवान का एक ही उद्देश्य था कि जीव को अपनी भक्ति प्रदान करना, क्योंकि भगवान सब कुछ दे देता है। जैसा मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि भगवान धन, पद, वैभव सब दे देता है, किंतु भक्ति नहीं देता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं तो भक्तों का दास हूँ। किंतु यह भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती। इस भक्ति के लिए तो न जाने कितने कितने वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वेदों की ऋचाएँ जब भगवान का गुणगान करके थक गई, नेति 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 कह दिया, तो उसके पश्चात यही वेद की ऋचाएँ फिर गोपी बनकर आई, क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान प्राप्ति के 3 मार्ग शास्त्र ने बतलाए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो केवल ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में अहम भाव व्यक्ति के भीतर आ जाता है, और जहाँ अहम है वहाँ भगवान नहीं। स्वयं कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मैं अर्थात अहम। तो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग से भी भगवान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कर्म में पाप कर्म भी हो रहे हैं, पुण्य कर्म भी हो रहे हैं। और कर्म केवल शरीर के द्वारा नहीं, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, इतने प्रकार से जीव कर्म कर रहा है। तो पाप कर्म भी हो रहे हैं, पुण्य कर्म भी हो रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है कर्म मार्ग के द्वारा भी। कर्म मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का एक ही माध्यम है। कैसे? कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अर्थात जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, उनको सब परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए, किंतु ऐसा जीवन में हो नहीं पाता। तो इसलिए कर्म मार्ग से भी भगवान को प्राप्त करना कठिन है। अच्छा, असंभव नहीं कहा, क्योंकि असंभव कुछ नहीं है, और वैसे परमात्मा प्राप्त है। तुलसीदास जी ने तो स्वयं कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना,
प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो सर्वत्र है, तो प्राप्त क्या करना है? उसको खोजने की आवश्यकता है। केवल छुपा हुआ है, अदृश्य रूप में सर्व जगह है, उसको प्रकट करने की देर है। तो असंभव नहीं कहा, कठिन कहा। ज्ञान मार्ग से भी प्राप्त करना कठिन है, कर्म मार्ग से प्राप्त करना भी कठिन है। अब तीसरा आया भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सबसे सहज है, किंतु यह भक्ति परमात्मा सबको नहीं देता है, भक्ति प्राप्त ही नहीं होती। भक्ति केवल भगवान से अपने व्यापार तक ही सीमित रह जाती है। मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो, संतान दे दो, वैभव दे दो, बस इतने तक ही भक्ति सीमित रह जाती है। और निष्काम भक्ति यदि हो जीवन में तो वही परमात्मा को प्राप्त करने में सहायक है। सकाम भक्ति तो जिस कामना से हम भक्ति कर रहे हैं वो कामना पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि निष्काम भक्ति है तभी वह परमात्मा को प्राप्त करा सकती है। और यह निष्काम भक्ति बहुत कठिन है प्राप्त होना, क्योंकि भगवान सब कुछ दे देता है, भक्ति नहीं देना चाहता। किंतु यह जो रास है, यह जीव को भक्ति प्रदान करने वाला मार्ग है। भगवान ने बतलाया कि कैसे भक्ति जीवन में आ सकती है, यह सब बातें बतलाई। तो इस पूर्णमासी का विशेष महत्व व्यक्ति के जीवन में है। यदि भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान के मार्ग पर चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें इसका आश्रय लेना पड़ेगा। तो यह पूर्णमासी कल पढ़ रही है हम सबके मध्य 30 अक्टूबर को। तो हम सब इस परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान करते हुए इस व्रत को करें, पूजन करें, भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें। भगवान से केवल यही मांग रखी जाए कि निष्काम भक्ति प्रदान हो, किंतु अगर मांग रख दी तो वह भी सकाम हो जाएगा। तो कुछ मांग ना रखते हुए, इसीलिए हमें नहीं पता हमारा भला किसमें है, हम नहीं जानते कि हमारी भलाई क्या है। हमने चाहा कि हमारा अच्छा हो, कुछ मांग रख दी, किंतु हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ अनिष्ट छुपा हो। इसलिए भगवान से केवल कुछ नहीं मांगना है, एक ही प्रार्थना करनी है कि जैसा भी मेरा हित हो वह काम आप कर दो। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी रामचरितमानस में, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुवेगी दास मैं तोरा। कि मुझे नहीं पता मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, तो आपको जो लगता है कि इसमें मेरा हित है वो आप वह कर दीजिए। तो परमात्मा से कोई मांग बिना रखते हुए उसकी भक्ति की जाए, वही निष्काम भक्ति हम सब के जीवन में आए, परमात्मा की प्राप्ति हो। यही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य यही है, आत्मा की यात्रा उस परमात्मा तक। जब तक यह यात्रा पूर्ण नहीं होगी, बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में जीव को पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान की सकाम भक्ति हम सब के जीवन में आए, इसी कामना के साथ इस व्रत पूजन उत्सव को हम सब करें। विशिष्ट यह पूर्णमासी है, तो इसका पूजन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, भगवान का सदैव सुमिरन करें। इसी कामना के साथ कल भगवान ने आगामी जब चाहा आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा किसी नए विषय के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।